तो दोस्तों मेरे चैनल UI एनिमे पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इतने दिनों से वीडियो ना देने के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, लेकिन अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आज का टॉपिक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पीटीजे हमेशा ओजी डैनियल के साथ इतना अनफेयर क्यों होता है? ज़रा सोच के देखो। क्वेस्टिज्म मनवा में सो यून ने सिस्टम से कार्ड लेकर बिना किसी खास ट्रेनिंग के खुद को और बाकी सबको बहुत जल्दी स्ट्रांग बना लिया। और आज की तारीख में तो उस सिस्टम के सहारे इतना ताकतवर हो चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब अगर बात करें वायरल हिट की, तो वहां हॉबिन को शुरुआत से ही तैहून और द लेजेंड सैमडक ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है, और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि कुछ समय पहले सैमडक ने खुद उसे पर्सनली ट्रेनिंग दी है। लेकिन जब बात आती है लुकिज्म के ओजी डैनियल की, तो भाई वहां तो पीटीजे ने उसे बचपन से ही फुटबॉल बनाकर रखा हुआ है। और मजे की बात देखो, चैप्टर 350 तक आ गया तब जाकर ओजी बॉडी को बस पतला किया पीटीजे ने, और फिर पूरे 4 चैप्टर तक इंतजार कराने के बाद उसे गन से सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। और तो और सेकंड बॉडी के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो जो भी मेहनत करता है उसका फायदा सिर्फ जेम्स ली को मिलता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि लुकिज्म एक ऐसा मनवा है जहां मेन कैरेक्टर को हर चीज सहनी पड़ती है, लेकिन भाई क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब सोचो, जहां बाकी मनवा के मेन कैरेक्टर्स को सिस्टम्स, स्पेशल ट्रेनिंग्स, ब्लड लाइन पावर्स और न जाने क्या क्या मिल रहा है, वहीं ओजी डैनियल को बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला। 4 चैप्टर के बाद भी ओजी डैनियल बस एक आम सेकेंड जनरेशन फाइटर है। बिना यूआई के तो वो कुछ है ही नहीं। अगर जेक या विंजन अपनी ब्लड लाइन की पावर से उसे 2-4 थप्पड़ लगा दें, तो ओजी डैनियल वहीं ढेर हो जाएगा। और सबसे खराब बात, पीटीजे मेन कैरेक्टर को लेकर इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि उसे हमेशा सेकंड बॉडी से लड़वाता है। और फिर चाहे वो ओजी बॉडी हो या सेकंड बॉडी, हर बार पीटीजे पहले थोड़ा सा ऑरा दिखाता है और अगले ही चैप्टर में इतनी बुरी तरह पिटवाता है कि वो ऑरा कहीं गायब ही हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है पीटीजे को अनएक्सपेक्टेड चीजें करने में ही मजा आता है। कहीं ऐसा ना हो कि ओजी डैनियल को वो धीरे धीरे एक साइड कैरेक्टर बना दे। मतलब जिस बंदे को सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, उसे ही पीटीजे ट्रेनिंग नहीं दिला रहा। ओजी डैनियल की ग्रोथ तो जैसे रुकी ही पड़ी है। नाम का मेन कैरेक्टर बनाकर रच छोड़ा है। कभी कभी तो ये चीजें इतनी ज्यादा क्रिंज लगती हैं यार। मतलब सोचो, ओजी डैनियल की ग्रोथ तो जैसे पीटीजे ने जानबूझकर रोकी हुई है, उसे बस नाम का मेन कैरेक्टर बनाकर छोड़ दिया है। अब बात करते हैं लुकिज्म के कुछ साइड कैरेक्टर्स की, जैसे कि जोहान, वास्को, जैक, एली, वॉरेन और विंजन। सच बोलूं तो ओजी डैनियल बिना यूआई के इन सबको हरा भी नहीं सकता। और बूसन आर्क में तो आपने देखा ही होगा जैक का पागलपन। उससे भी बड़ी बात, जब जागेओन ने बिग डैनियल को एक तगड़ा किक मारा था। अब सोचो, वही किक अगर ओजी बॉडी को लगती तो वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता। अगर ओजी बॉडी बूसन आर्क में होती तो वो ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाती। और अब तो हम सब यही सोचते रहते हैं कि ईओएस पर ओजी डैनियल कितना स्ट्रांग होगा। लेकिन भाई, मुझे तो लगता है पीटीजे तब भी उसे एक फट्टू बनाकर ही रखेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अभी की टाइमलाइन में ओजी डैनियल तो काफी हट्टा कट्टा दिख रहा है, लेकिन जरा जैक को भी देख लो ना यार, वो भी तो काफी हद तक ग्रो हो चुका है। और मैं तो एक बात प्रिडिक्ट करके ही रख रहा हूं, बहुत जल्द ओजी डैनियल की बहुत गंदी तरीके से पिटाई होगी, या तो यूजे सियोन के हाथ हो या फिर किसी और नए दमदार कैरेक्टर के हाथ हो। देख लेना, पीटीजे फिर वही करेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, डे बाय डे ओजी डैनियल एक मेन कैरेक्टर से साइड कैरेक्टर बनता जा रहा है।